वंदे मातरम साथियों, आईएमपी बैच 2026 में आपका स्वागत है। आप लोगों की काफी लंबी छुट्टियां हो गई हैं। उस लंबी छुट्टियों में आप फसल उत्पादन का जो है हमारा सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमें इतनी आप लोगों से इच्छाएं हैं, है ना, कि अपेक्षाएं हैं। हम बोल सकते हैं कि आप इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है रिवीजन का, जिसमें हम फसल उत्पादन का चैप्टर नंबर 13 यानी कि कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स यानी कि फलों की खेती फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? फलों की खेती फर्स्ट के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने किस तरह से फलों के पौधे तैयार किए जाते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, है ना, प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, हमने इसके पहले पढ़ा था। अब हम बात कर रहे हैं कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप यानी कि फलों की खेती फर्स्ट। तो आइए जानते हैं इस चैप्टर से हमारे बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनने वाले हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, कि अंगूर की खेती का वर्णन कीजिए। यानी कि हमने इसके पहले जब फसलों की खेती पढ़ी हुई थी, तो सेम फसलों की खेती में आप लोगों से वानस्पतिक नाम, है ना, उसके बाद कुल पूछा गया था, कोई 4 किस्मों के नाम पूछे गए थे, कोई 2 रोगों के नाम पूछे गए थे, कोई 2 कीटों के नाम पूछे गए थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से फलों की खेती को भी हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इस फलों की खेती में डायरेक्टली समझने वाली चीजें कम है दोस्त, और याद करने वाली चीजें ज्यादा है। क्या क्या याद करना है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। आइए देखिए ध्यान से। अगर यानी कि अंगूर की खेती का वर्णन कीजिए, तो अंगूर की खेती में क्या क्या पूछेंगे आपसे? वानस्पतिक नाम, कुल के बारे में आपसे पूछा जाएगा, प्रमुख जातियों के बारे में पूछा जाएगा, कोई कीट और रोगों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं। वानस्पतिक नाम अंगूर का है विटिस वेनिफेरा। क्या है? विटिस विनिफेरा। ये आपको याद रखना है, वानस्पतिक नाम विटिस वेनिफेरा। कुल क्या आएगा भाई? वाइटेसी। क्या आएगा? वाइटेसी कुल है। किसका कुल है? अंगूर का। तो इसमें से एक नंबर का अगर ऑब्जेक्टिव बनता है तो वो भी यहीं से बनता है, वाइटेसी। या आपसे सही जोड़ी पूछ ली जाएगी तो भी यहीं से बनने वाली है। तो इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। प्रमुख जातियों की हम बात करें तो ब्यूटी, बेदाना, अनाब, ये शाही, बस 2 वेराइटी भी याद कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। कीट की बात करते हैं। ठीक है, कीट एवं रोगों की, तो रोग आते हैं चूर्निल आसिता, जिसे पाउडरी मिल्ड्यू भी आप लिख सकते हैं, और एंथ्रेक्नोज। कौन सा है अगली बीमारी? एंथ्रेक्नोज के बारे में भी आप लिख सकते हैं। कीट की अगर बात करें तो रिलीफ रोलर और दूसरा अंगूर का भ्रंग। ठीक है, 2-2 कीट और 2-2 रोग आपसे पूछे जाएंगे। ये आपको थोड़ा सा अच्छे से आपको पढ़ना है ताकि आपके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए। अंगूर की खेती तो आप सभी लोगों ने देखी होगी। अब हम बात करते हैं अगली फसल, केले की खेती का वर्णन करो। वही बात आ गई, वानस्पतिक नाम लिखो, कुल लिखो, जातियों के नाम लिखो, कीट एवं रोगों के नाम लिखो। तो अंगूर या सॉरी केले का वानस्पतिक नाम है मूसा पेराडिसी एका। मूसा पेराडिसी एका, इसे याद करना पड़ेगा। कुल की बात करें तो म्यूजेसी। क्या है भैया? म्यूजेसी। प्रमुख जाति कौन कौन सी आएगी? सफेद बेलची, पुअन और रसथली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला कीट की बात करें तो रोग यानी कि पनामा रोग, कीट एवं रोग में पनामा रोग, बंची टाप और लीफ ब्लाइट। कीट की बात करें तो फल तना छेदक, फल और तना छेदक, तना छेदक। ठीक है, ये ध्यान में रखना, फल भी होता, फल छेदक भी होता है और तना छेदक भी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला हमारा मेन क्रॉप्स यानी कि 3 क्रॉप्स के बारे में आपको पढ़ना है। पपीता, पपाया क्रॉप्स। ठीक है, कौन सी? पपाया क्रॉप के बारे में लिखना है। तो पपाया क्रॉप का वानस्पतिक नाम है केरिका पपाया। क्या नाम है? केरिका पपाया। कुल क्या आएगा? केरी केसी। कुल क्या आएगा? केरी केसी। प्रमुख जातियां वाशिंगटन आपको याद रखना है, रांची आपको याद रखना है, और गुजरात भी किस्म के नाम आपको याद रखना है। रांची भी शहर का नाम है, गुजरात राज्य का नाम है। ठीक है, आपको याद रखना है। वाशिंगटन देश का नाम है। बस और क्या याद रखोगे भाई, है ना। कीट एवं रोग की हम बात करें तो रोग आता है तना गलन, जिसे स्टेम रूट कहते हैं। पपीते का मोजेक रोग। ठीक है, कीट की अगर बात करोगे तो रेड स्पाइडर और सफेद मक्खी ज्यादा इस पर प्रकोप करती है। ठीक है, तो ये आपको पपीता के बारे में याद रखना है। ठीक है, एक अब इसके बाद अगले क्वेश्चन हमसे क्या पूछे जाएंगे? पपेन का महत्व लिखिए। पपेन काय से बनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो पपेन बनाया जाता है पपाया से। किससे बनाया जाता है? पपीता से या पपाया से बनाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, पपेन एक प्रकार का एंजाइम है, ये भी आपको याद रखना भाई, एंजाइम है। ठीक है,
अगला, अब इसके महत्व की बात कर रहे हैं तो चमड़ा पकने के लिए यानी कि चमड़े को पकाने के लिए पपेन का उपयोग किया जाता है। उन्हीं कपड़ों की प्रोसेसिंग करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? पपेन का उपयोग किया जाता है। शराब बनाने में, चॉकलेट बनाने में और पाचन संबंधित रोगों में यानी कि दवाइयां बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है? पपेन का उपयोग किया जाता है। अब पपेन क्या होता है सर? तो पपीते के फलों पर, कच्चे फलों पर चीरा लगाकर जो दूध प्राप्त होता है उसे पपेन कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे भी समझाऊंगा इसको। तो पपेन का मतलब समझ गए, महत्व क्या क्या भैया? चमड़ा पकने के लिए, है ना, उन्हीं कपड़ों की प्रोसेसिंग के लिए, शराब बनाने में, चॉकलेट बनाने में और पाचन संबंधित रोगों में यानी कि दवाइयां बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो क्या, तो भाई व्हाट इज पपेन? पपेन किसे कहते हैं? तलवार सकर्ष क्या होता है और अंगूर का प्रसारण क्या होता है, इसके बारे में समझाइए। तो पपेन क्या होता है? तो सीधी सी बात है, जो पपीता होती है, पपीता के फलों पर, कच्चे फलों पर चीरा लगाने पर जो दूध दिख रहा है, इस दूध को इकट्ठा कर लिया जाता है और पाउडर बन जाता है, इसे हम कहते हैं पपेन। या पपीता के इस दूध को क्या कहोगे? पपेन कहा जाता है। तो आइए समझते हैं। पपीता के कच्चे फलों से दूध निकालकर तथा उसे सुखाकर जो पदार्थ तैयार किया जाता है उसे पपेन कहते हैं। अगर समझ में कभी पूछ लिया जाए तो भैया लिखकर जरूर आना, ठीक है। कच्चे फलों पर चीरा लगाकर जो दूध प्राप्त होता है उसे सुखाकर जो पदार्थ बनता है उसे पपेन कहते हैं। सीधी सी बात है, ठीक है ना। एक बार ये फोटो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये पपेन की बात कर रहे हैं। अब तलवार सकर्ष की बात करें भाई, तो तलवार सकर्ष क्या होता है? केले की जड़ से निकलने वे सकर्ष जिनका आकार, आओ बताता हूं पहले। ये केले का पौधा होता है, फिर वापस नए केले का पौधा हमको रेडी करना होता है। तो केले में तो कोई बीज मिलता नहीं है। अब हम तैयार करेंगे उसको, क्या करेंगे कि इस केले के पौधे के साइड में जो छोटे छोटे पौधे दिखाई देते हैं, ये होते हैं तलवार सकर्ष। क्या होते हैं बेटा? तलवार सकर्ष। इनको हम यहाँ से निकाल कर दूसरे खेतों में लगा दिया जाता है और फिर नया पौधा तैयार हो जाता है। जो नया पौधा तैयार होता है उसके पास फिर ऐसा सकर्ष निकलना शुरू हो जाता है। फिर हम लोग उसका उपयोग नए पौधे के लिए करते हैं, तो हम इसे बोलते हैं तलवार सकर्ष। आओ, केले की जड़ से निकले हुए सकर्ष जिनका आकार तलवार के समान होता है तलवार सकर्ष कहलाते हैं। इनकी पत्तियां कम छोटी या चौड़ी होती हैं, है ना, ये छोटी छोटी होती हैं, इनको हम बोलते हैं तलवार सकर्ष। ठीक है। यह पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि केले का प्रसारण किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको याद रखना बेटा, तलवार सकर्ष के द्वारा। किसके द्वारा? या सिर्फ सकर्ष भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, अंगूर के प्रसारण की हम बात करते हैं, ग्रेप्स प्रोपगेशन। तो अंगूर का प्रसारण कर्तन विधि द्वारा किया जाता है। कर्तन का मतलब होता है बेटा कलम। किसके द्वारा? कलम के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रसारण कलिकायन और लेयरिंग विधि से भी किया जाता है। कलिकायन यानी कि ऊपर के माथे का भी उपयोग किया जाता है, और लेयरिंग मेथड यानी कि सांप प्रणाली होती है उसका भी किया जाता है। तो इसे हम बोलते हैं, इस विधि से होता है, जिसे हम अंगूर का प्रसारण कहते हैं। तो प्रसारण का मतलब हो गया दोस्त, हम पढ़ के आए हैं अगले चैप्टर में कि नए पौधे का निर्माण करना क्या कहलाता है? प्रसारण कहलाता है। तो अंगूर का प्रसारण अधिकतर हम कलम के द्वारा यानी कि कटिंग के द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ इस चैप्टर से अगर आपसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपके किस तरह से आने वाले हैं। तो अंगूर का जन्म स्थान आर्मेनिया क्षेत्र माना जाता है। अंगूर की जलवायु उपोष्ण होती है, जैसे सब ट्रॉपिकल। हरी छाल किसकी किस्म है? तो केले की किस्म है। अमेरिकन जाति के अंगूर को किस विधि से लगाया जाता है? तो क्लेफ्ट रोपण विधि से लगाया जाता है। केला कैसी जलवायु का फसल है? तो गर्म एवं तर जलवायु का पौधा है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको याद करना है और रट लेना दोस्त, ठीक है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी जैसे पूछी जाती है आपसे, सही जोड़ी पूछ लीजिए। सॉरी। जैसे अभी हम पढ़ के आए थे कि रसथली किसकी किस्म है? तो रसथली किसकी किस्म है भैया? केले की प्रजाति है। अभी एक है ना, हमने उसमें भी पढ़ा था किसमें के केले की प्रजातियों के नाम लिखो, ठीक है। पूसा बेदाना किसकी किस्म है? तो ये हम पढ़ कर आए भैया, ये अंगूर की किस्म है, ये भी हम पढ़ कर आए हैं। केला किससे संबंधित है भैया? तो केला यानी कि केले का क्यूल, कुल, अब यहाँ म्यूजेसी क्या है? केले का कुल है, ठीक है। पपेन, तो पपेन किससे प्राप्त होता है भाई? पपेन एक प्रकार का क्या है? मैंने बताया था, इसे एंजाइम भी कहते हैं, पपेन को एंजाइम भी कहा जाता है। और पपीता, अब कई बार क्या होता है कि कई बार पपीता को अपने एंजाइम लिख दिया, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भैया इसकी वेराइटी है, क्या है? CO1 वेराइटी, पपीता की CO1 वेराइटी है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे आते हैं, अंगूर की कौन सी किस्म से किशमिश बनाई जाती है? तो सुल्ताना से ज्यादातर किशमिश बनाई जाती है, ये आपको याद रखना है।
केले का प्रसारण किसके द्वारा करते हैं भाई? अभी मैंने बताया था सकर्स के द्वारा, या तलवार सकर्स भी लिख सकते हो। पपीता का उत्पत्ति स्थान अमेरिका का उष्ण भाग माना जाता है। मांस गलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अभी हम पढ़े पपेन का। पूसा नन्ना किसकी किस्म है? तो पपीता की किस्म है। सही ढंग से काट छांट का विशेष महत्व किस फसल में है? ये भी आपको याद रखना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा जो काट छांट का महत्व है वो अंगूर में है। अगर अंगूर की कटाई छटाई नहीं करोगे तो उस पर अंगूर नहीं लगेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी आ गई फिर से, ठीक है। तो टीला प्रणाली ज्यादातर हम किसमें उपयोग करते हैं? टीला प्रणाली का उपयोग हम करते हैं अंगूर की ट्रेलिंग विधि में। किसमें करते हैं? अंगूर की ट्रेलिंग विधि में करते हैं। जैसे मुथिया की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार से केले की प्रजाति है। मुथिया किसकी प्रजाति है भैया? केले की प्रजाति है। अगली बात कर रहे हैं गुजराती, तो हम गुजराती की बात कर रहे हैं तो गुजराती यानी कि किसकी वैरायटी है? पपीता की प्रजाति है, हम अभी भी पढ़कर आए हैं, ठीक है। भोकरी किसकी किस्म है? भोकरी भी पढ़कर आए में अंगूर की प्रजाति है। पपेन का मतलब क्या था भैया? कहाँ है? एंजाइम से है। और पपीता का मतलब किससे है? CO1 से, सॉरी, ठीक है। CO1 CO2 भी आती है, CO4 5 भी आती है। ये सारी पपीता की क्या है? वेराइटियां हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा पपेन प्राप्त भी होता है, CO1 से भी आता है। ये पीएटी और इस तरह की एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग भी पीएटी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ कोर्स लगभग 15 मार्च से आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 2 से 2.5 महीने आपके कोर्स क्रैश कोर्स से चलने वाला है। और हम उम्मीद भी दिलाते हैं आप लोगों को कि आप अच्छी तरीके से अगर 2 4 5 घंटे भी पढ़ाई करते हैं तो आपका पीएटी में सिलेक्शन क्या हो सकता है? अच्छी तरीके से हो सकता है। बिल्कुल कम नंबर, माइनस मार्किंग भी नहीं होती है, और 100 नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो हमारे इंस्टीट्यूट के दिए हुए नंबर आपके पास होंगे से ही, नहीं होंगे तो यहाँ पर भी नंबर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इन नंबरों पर संपर्क करके आप क्रैश कोर्स की भी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं, अगला क्या देखते हैं भाई? शायद हो सकता है खत्म ही हो गया है। थैंक यू वेरी मच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपके पास आ चुके हैं। 4 नंबर का चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना और परीक्षा में लिख कर भी आना है, ठीक है। बने रहिए वीडियो के साथ ताकि आने वाले सभी वीडियो भी आपको मिलते रहे। मिलते हैं कल। वंदे मातरम।